तो मैं पाकिस्तान आया हूँ और मैंने अब मुझे आए हुए ऑलमोस्ट 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। तो वीडियो मैंने कोई नहीं बनाई, टाइम ही नहीं मिला एक्चुअली, बच्चों के साथ बिज़ी था और जाने का दिल भी नहीं कर रहा था, बट जाना तो है। 10 दिन पूरे हो गए हैं। अच्छा, मोबाइल वाला जो सीन है वो क्या है, मैं लेके आया हूँ और वो पकड़े गए थे फ़ोन कस्टम में। पकड़ने से मुराद यही है कि वो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं 5 फ़ोन नहीं लेके आ सकता, तो वो मेरे फ़ोन उन्होंने पकड़ लिए, टैक्स पे किया तो वापस मिल गया। वो मैं सारा सीन बताता हूँ। सेकेंडली, मेरी आज आज 3 अप्रैल है और मेरी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी 8 बजे की दुबई के लिए, लेकिन मैं जा नहीं सका। एयरपोर्ट गया, बोर्डिंग के टाइम उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं फ़्लाई कर सकूँ। अब उसका भी क्या रीज़न है मैं बताता हूँ। अच्छा, तो भाई सीन ये हुआ कि फ़ोन मैं लेके आया 24 को, मेरी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, एमिरेट से मैं आया। 5 मेरे पास आईफोन थे, आईफोन 12 प्रो मैक्स 128 GB। किसी ने मुझे कहा लेके आने, मैंने तो उधर पेमेंट भी नहीं की, ना मैंने अपनी जेब से कुछ खरीदा। दुबई गया अबू धाबी से, उसके बाद डेरा में से मैंने किसी से फ़ोन लिया, उसके बाद मैं एयरपोर्ट चला गया। कस्टम के आखिरी एग्ज़िट के पास जो उनका स्कैनर लगा हुआ है उसमें बैग डाला, अभी निकालने लगा, उसने स्टिक से कहा ये फ़ोन है, चेक करवाओ। तो मैं भाई वो उनको पता लग गया, और उस टाइम बैड लक ये थी कि फ़्लाइट ही सिर्फ में हमारी आई हुई थी, एक ही फ़्लाइट थी एमिरेट्स वाली, और कोई साथ फ़्लाइट ही नहीं थी, रश ही कोई नहीं था। यार मैं इन द मिडल, लाइक अभी काफ़ी अंदर लोग अपने बैगेज का इंतज़ार कर रहे थे, उनका बेल्ट पे आया नहीं था बैग। मैं ऑलमोस्ट बाहर निकल चुका था, लेकिन वो मेरे फ़ोन उन्होंने देख लिए। अब कस्टम वालों को पता था यार दिहाड़ी लग गई, वो मुझे उसने कहा मुझे फ़ोन दिखाएं, फ़ोन दिखाएं। एक्चुअली मैं पीटीए से पूछ के गया था, मैंने फेसबुक पर उनसे कॉन्टैक्ट किया, मैंने उनको कहा मैं 1.5 साल बाद आ रहा हूँ, मैं कितने फ़ोन लेके आ सकता हूँ। उन्होंने कहा जी आप 5 लेके आ सकते हैं। भाई 5 तो लेके आ सकते हो, कम से कम फुल पूरी मुझे बात बताओ, मुझे ये बताओ कि आप 5 सेपरेट अराइवल्स पे 5 फ़ोन लेके आ सकते हैं इन अ कैलेंडर, ये नॉट लाइक टुगेदर। लेकिन मैं ले आया। अब सीन ये हुआ कि उन्होंने मेरे से 5 फ़ोन पकड़े। अच्छा जी, आपको किसने कहा 5 फ़ोन लेके आई है? मैंने कहा मैं पीटीए से पूछ के आया हूँ। तब तक मुझे पता नहीं था कि मैं सेपरेटली 5 डिफरेंट टूर्स पे लेके आ सकता। मैंने उसको कहा भाई 5 फ़ोन है इजाज़त, मैं किस चीज़ का फ़ोन पकड़ाऊँ या क्यों दूँ फ़ोन? यार मेरी बहस होती रही, आप यकीन माने मैं 1 घंटा उसके साथ बहस करता रहा, मानना ही नहीं। मैंने कहा मैं कि किस चीज़ का? मुझे कहता जी ये डिटेंशन होगी आपकी, हम फ़ोन रख लेंगे, साइन करें, पासपोर्ट दें। मैं पासपोर्ट भी ना दूँ, मुझे कहता फिर फ़ोन रखेंगे, आपको यहाँ से जाने भी नहीं देंगे। ऐसे करके उसने मुझे थोड़ा लाइक डराया। मैं डरूँ क्यों? क्योंकि मुझे माइंड में ये था कि यार 5 फ़ोन लेके आ सकते हैं। एनीवेज क्या हुआ कि भाई एंड में उसने मुझे अपना निकाल के दिखाया पेपर, जिस पे सारा क्या क्या आप ला सकते हैं उस पर लिखा हुआ। उस पर एक फ़ोन लिखा था। खैर मुझे फ़ोन देने पड़ गए, मैंने फ़ोन दिया, उन्होंने डिटेंशन लेटर बना दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी अब आप एनओसी लेके हैं पीटीए से, तो आपको फ़ोन मिलेंगे। भाई एनओसी लेने के लिए जलील हो गया। अब वो क्या सीन था, मैंने वापसी पे फ़्लाइट भी थी मेरी, पहले तो पता नहीं ना लगा भाई करना क्या। किसी से पूछा तो थोड़ा आइडिया हुआ कि हाँ ये सीन है, ये आपने करना है। तो एनओसी ऑनलाइन में अप्लाई कर सकता था, उसमें ये था कि इस्लामाबाद मुझे अप्लाई करना था, और उन्होंने लाइक 3 to 4 डेज़ लगते हैं और उन्होंने गाड़ी डिलीवर कर देना था। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, मेरी फ़्लाइट थी, मुझे फ़ोन रिलीज़ करवाने थे। सो मैं फिर खुद इस्लामाबाद गया, इस्लामाबाद से मैंने एनओसी बनवा के वो सेम डे वापस आया। नेक्स्ट डे मैं फिर एयरपोर्ट गया, तो एयरपोर्ट पे उन्होंने मुझे फ़ोन का जो उसकी वैल्यूएशन की, उन्होंने ये वैल्यू है, और उसके बाद उन्होंने मुझे टैक्स लगाया। टैक्स के बाद उन्होंने जो कस्टम वाले हैं, उन्होंने जो फ़ाइन मुझे पड़ा था ना, मतलब आप क्या टैक्स की वैल्यू का 10% मुझसे उन्होंने एज अ फ़ाइन ले लिया। सो अब मैं जिसके लिए लेके आया था, मेरा तो सिर्फ ये था कि यार उसको फ़ोन मैंने ना देने थे, उसने मुझे कहा था। अब वो सारी मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी। खैर जिसके फ़ोन थे उसको काफ़ी महंगे पड़ गए। अब उसने बेचने थे, क्या करने थे, मुझे तो आइडिया नहीं है, मैं तो ले आया था। एनीवेज भाई जलील हो गया। और आप सबके लिए एक सबक है भाई, किसी के लिए कोई चीज़ ना बाहर से लेके, भाई मैं पता नहीं क्यों ले आया। मैं 10 दिन के लिए आया था, चलो बीवी बच्चों के साथ टाइम गुजारने, और मेरे 2 ढाई दिन 3 दिन ऑलमोस्ट इसी चक्कर में ज़ाया हो गए। कभी 2 दफ़ा 3 चक्कर में लाहौर एयरपोर्ट ज़ाया हुए, एक दफ़ा इस्लामाबाद गया, फिर एयरपोर्ट गया। तो भाई जलालत है। और रही बात दूसरी मेरी फ़्लाइट की, हाँ मॉर्निंग में मेरी फ़्लाइट थी, और
आईसी अप्रूवल का, आप जिसको जो यहाँ से ट्रैवल करता है यूएई या जो यूएई रहता है उसको आइडिया होगा। आईसी एक अप्रूवल है, वो एंट्री यूएई के लिए होती है। मेरा वीज़ा अबू धाबी का, मैंने फ़्लाइट दुबई से करवाई थी वापसी पे ना। तो भाई मैं अबू धाबी से जब आ रहा था ना, तो मैंने आईसी अप्रूवल चेक किया, तो मेरा उधर ग्रीन शो किया, मैंने स्क्रीनशॉट ले ली। जिस ट्रैवल एजेंट इन अबू धाबी उससे मैंने टिकट बुक करवाई, उस लेडी को मैंने पूछा कि देखें इसकी मुझे कॉपी नहीं करवानी। कहती है नहीं, आप स्क्रीनशॉट पास रखें, ग्रीन आ गया, सो यू डोंट हैव टू बी वरी, आप इजीली आ सकते हैं वापस। आई सेड ओके। लेकिन भाई क्या हुआ सीन के कल आज मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, तो कल मैंने वैसे ही सोचा यार चेक कर लेते हैं एक दफ़ा दोबारा। मैंने चेक किया तो रेड आ गया कि अब 60 डेज तक आप ट्रैवल नहीं कर सकते। एंड आई वाज लाइक कि यार मैं उधर से तो ग्रीन लेके भाई कैसे रेड हो गया। फिर मैंने इधर एक ट्रैवल एजेंट से बात की, उसने मुझे कहा कि आपको तो पाकिस्तान एग्जिट करके, सॉरी यूएई एग्जिट करके आपको चेक करना होता है कि वो ग्रीन है कि रेड है। एनीवेज माय मिस्टेक, मुझे तो आइडिया नहीं था। कोविड में, जब से कोविड स्टार्ट हुआ, मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था। गया हूँ एयरपोर्ट, सारा क्लियरेंस किया, बोर्डिंग के लिए आया हूँ। उस लेडी ने मुझसे पासपोर्ट लिया एयर ब्लू की, जो वहाँ पर स्टाफ था, उन्होंने अपनी तरफ से चेक किया आईसी अप्रूवल एंड वो रेड शो किया। अच्छा, मुझे भी पता था रेड तो है क्योंकि मैंने एक दिन पहले चेक किया था, लेकिन मेरे पास ग्रीन का भी स्क्रीनशॉट था। मैंने उसको कहा देखे मैम मैं चेक करके आया था ग्रीन है। उसने कहा मैं मुझसे को गलती हुई, मैं दोबारा चेक कर लेता। उसने दोबारा किया, फिर भी रेड आया, तो उसने कहा आप ट्रैवल नहीं कर सकते। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने उससे पूछा अच्छी अब रिफंड का क्या सीन है। कहती है वो आप ना, वो हमारा बार ऑफिस है, वहाँ से चेक करें। तो मैं फिर एयरपोर्ट में उनका एयर ब्लू का ऑफिस है, मैं वहाँ गया, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको रिफ़ंड चाहिए तो आप जहाँ से आपने बुक करवाई है। मैं कहा मैं तो बुक अबू धाबी से करवाई है। तो कहते हो तो अब आप जाके आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर इधर से आपने कहना हमारे हेड ऑफिस हैं तो वो इट विल टेक एटलीस्ट 4 to 5 डेज़, वर्किंग डेज़, जिसमें आपको शायद रिफ़ंड हो। वही परेशानी लगी, 10 दिन की छुट्टी लेके आया था, आगे सैलरी नहीं मिलनी, उसके बाद फिर 2 दिन और ज़ाया हो जाएंगे, उसकी भी सैलरी काट जाएगी। और सबसे जो मेन बात है, कोविड टेस्ट करवाया था 7,000 रुपये का पाकिस्तानी, मतलब इतना महंगा यहाँ पर। यूएई में आप देखें तो ऑलमोस्ट 3,000 समथिंग पाकिस्तानी रुपीज़ का बनता है। तो उसकी टेंशन लगी यार, अब उसकी वैलिडिटी किस तरह होगी। एनीवेज मैं ऑफिस गया, उनसे मैंने पूछा कि अब क्या हुआ है, उन्होंने कैसे इसका होगा रिफ़ंड। उसने कहा अगर आपने रिफ़ंड करना है रिफ़ंड करवा लें, नहीं तो इसको आप कन्वर्ट करवा लें शारजा में। शारजा में आईसी अप्रूवल नहीं है। मैं उसे 2 दफ़ा कंफर्म किया कि मुझे प्लीज़ कंफर्म करें, ऐसा ना हो मैं दोबारा आऊँ तो मुझे प्रॉब्लम। उसने कहा जी आईसी का अप्रूवल वहाँ पर नहीं है, और वहाँ पर दुबई में 72 आवर्स की वैलिडिटी है कोविड रिपोर्ट की, शारजा में 96 आवर्स की है। सो मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा अब क्या चार्जेस हैं? चार्जेस उसने उस टाइम चेक की, कहते 6,500 रुपया लगेगा आपका। तो फ्लाई होने से पहले, अगर आप एयरलाइन फ्लाई होगी तो प्लेन फ्लाई हो गया तो आपको लाइक 1,500-2,000 एक्स्ट्रा आएंगी। अभी मेरे पास पाकिस्तानी रुपीज़ उस तरह है नहीं थे, क्योंकि मैं तो अब यूएई जा रहा था, मैं इतने लेके ही नहीं गया। दिरहम थे मेरे पास, दिरहम का मैंने प्लान किया चलो मैं वो तोड़वा लेता हूँ, अभी मैं टिकट चेंज करवा लेता हूँ। दिरहम काउंटर पे गया हूँ तो जी एक्सचेंज जो है, मनी एक्सचेंज, वो भाई साहब मुझे रेट इतना कम दे रहे, मैं हैरान हो गया। मैं यार क्या करूँ अब। फिर मैंने सोचा चले जो ट्रैवल एजेंट है इधर वाला, उससे कॉल करूँगा, हो सकता है मुझे सस्ती करवा दें। एनीवेज मैं वापस आ गया। एयर ब्लू का ऑफिस है गुलबर्ग में, तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट कर रहा था, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो मुझे डाउट था कि शायद आज वर्किंग डे नहीं है, सैटरडे संडे ऑफ होता, तो शायद इस वजह से वो फ़ोन नहीं पिक कर रहे। तो मैंने एयर ब्लू की हेल्पलाइन पे कॉल की, उनसे मैंने पूछा, वो कह रहे नहीं वो ऑफिस तो आज बंद है, आपको तो एयरपोर्ट से करवानी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा तो कोई और रास्ता नहीं? उसने कहा नहीं, मैं आप मुझे यहाँ बताएं, मैं यहाँ कर देता हूँ आपकी कन्वर्ट। अच्छा, उसने मेरा रीज़न चेक किया तो रीज़न में आ रहा था कि जैसे मैं फ़्लाइट के लिए आया था, लेकिन मेरा उधर से अप्रूवल नहीं था, तो इस वजह से मुझे उन्होंने अलाउ नहीं किया ट्रैवल करना। तो उसने मुझे कहा कि आपकी मिस्टेक नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी होगी। जहाँ मुझसे एयरपोर्ट पे 6,500 रुपया ले रही थी वो मुझे यहाँ पर उसने मेरी फ्री टिकट जो है शारजा के लिए कर दी। तो अब ऐसा है कि अब फ़्लाइट है मेरी कल रात। तो सीन ऐसा है कि अब कल मेरी फ़्लाइट है ना, तो रात 12 बजे की है, तो मतलब 5th की स्टार्ट हो जाएगी ना डेट 12 बजे के बाद। तो 12 बजे फ़्लाई कर शारजा जाऊंगा। शारजा में आईसी अप्रूवल नहीं है। सो ये मैसेज भी उनके लिए, अगर कोई अप्रूवल की टेंशन ले रहा है और वो यूएई आना चाहता है तो शारजा की टिकट करवाए, शारजा में आईसी अप्रूवल का
कोई पूछ नहीं है। अभी वापस जाऊंगा, अब आइडिया नहीं है कि अबू धाबी के लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि वैक्सीनेशन तो लगी है, वो जाके ही पता लगेगा उनका क्या रूल है। क्योंकि मैंने अपने एंड से ट्राई किया, मुझे किसी ने कोई प्रॉपर गाइड नहीं किया। मैं भाई बहुत अवॉइड करता हूँ, बाहर नहीं गया मैं, तो कोई वीडियो कुछ नहीं बनाया, बस घर में भी बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड किया। और 10 दिन ऐसे ही गुजर गए यार, पता ही नहीं लगा। उधर काम करते हैं तो टाइम नहीं गुजरता, इधर छुट्टी के लिए 10 दिन के लिए सिर्फ आए और टाइम ऐसे गुजर गया। बिल्कुल जाने का दिल नहीं है, लेकिन यार क्या करें, यही ज़िंदगी का नाम है, यही असल ज़िंदगी है। तो भाई इस वीडियो में 2 चीज़ें हैं जो आप सीखें। एक तो ये है कि आप बाहर से आएँ तो प्रॉपर चेक करके आएँ यार, आप क्या किसी के लिए लेके आ सकते हैं। तो देखिए मैंने 3 दिन ज़ाया कर दिए, मैं 10 दिन अपनी फैमिली के लिए आया था, और 10 दिन में से 3 दिन मैं सिर्फ मोबाइल के लिए ज़लील हो गया, जबकि मेरे ऐप ही नहीं थे और जिसमें मुझे कुछ मिला भी नहीं। और आप फ़ोन ना लेके, अगर कोई आ रहा है बाहर से, एक आध तो फ़ोन ले आएँ आप बॉक्स का, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप 5 फ़ोन इकट्ठे ना लेके आएँ, एक से ऊपर ना लेके आएँ, 5 से ज़्यादा ना लेके आएँ, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी को यूएई आना है और वो अपना आईसीए अप्रूवल जिसका नहीं आया अभी तक, वो रुका हुआ है यहाँ पर, वो शारजा की फ़्लाइट को है और इंशाल्लाह वो इजीली आ सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आए। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वापसी पे सब कुछ बेहतर होगा, इजीली अबू धाबी जा सकता हूँ, काम दोबारा कंटिन्यू करूँ और वही लाइफ सेट हो जाए, फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वेकेशन आएगी वापस आऊँगा। टिल देन देखेंगे कोई न्यू वीडियो बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।